क्या सिकंदर वसीम का चमचा है? आखिर सोनिया ने ऐसा क्यों कहा? डेली रूटीन वाली ने अपनी रिश्तेदारी का बता दिया। क्या वो इब्रार के लिए सोनिया का रिश्ता मांगेगी? आखिर सोनिया की फैमिली में सोनिया को चुप कराने वाला और लगाम डालने वाला कोई नहीं है। क्या वाकई ही सोनिया ने वसीम पे कातलाना हमला किया? वो मौत इस जिंदगी से बेहतर नहीं थी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सगा नहीं है और किसी रिश्ते को अच्छे तरीके से सिकंदर नहीं निभा रहा। जो उसकी सालियां उसके साथ ये वाली जुबान इस्तेमाल करती हैं और ऐसे बोलती हैं। जो मर्द औरतों की कमाई खाते हैं, औरतों के सर पे पैर रख के फेम हासिल करते हैं, भीख मांगते हैं, फिर वो घर की औरतें ऐसे ही मर्दों को जवाब देती हैं। आपको पता होगा सिकंदर भी सोनिया का इस्तेमाल करता है, सोनिया के थंबनेल लगाता है, वीडियो बनाता है। आखिर सिकंदर ने वसीम को चुप क्यों करवाया? उसने क्यों कहा कि शुरू शुरू में लड़ाइयां होती हैं फिर बीवियां ठीक हो जाती हैं? क्या नजमा भी सिकंदर के साथ ऐसे ही लड़ती थी? नजमा ने भी ऐसे ही मारने की कोशिश की। सोनिया ने कमेंट में ये भी कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, अगर मैं उसको मारने वाली औरत होती तो क्या अपने कपड़े, अपना मोबाइल, अपना चैनल, सब कुछ मैं उसके पास छोड़ के आती? तो मैं यहाँ सोनिया को जवाब दूंगी, ये तो तुमने रिप्लाई कर दिया जब तुम अपनी इज्जत ही वहां छोड़ आई। तुम्हारी इज्जत ही नहीं रही तो ये कपड़े, ये चैनल और ये मोबाइल की क्या वैल्यू है? जिस तरीके से तुमने फेम हासिल किया, अपने रिश्तों का, अपनी इज्जत का मजाक उड़ाया, धज्जियां उड़ाई, क्या उस इज्जत के आगे मोबाइल की वैल्यू ज्यादा है, चैनल की वैल्यू ज्यादा है कि रिश्तों की वैल्यू ज्यादा है? मुझे ये समझ नहीं आती। अब ये कहानी तुम कब तक सुनाओगी? मेरा मोबाइल, मेरा चैनल, चैनल भी तुमने नया बना लिया और मोबाइल भी तुम्हारे चाहने वाले ने तुझे दे दिया, गाड़ी भी वो तुझे देने लगा है, और तुमने उसके लिए कितने रिश्ते कुर्बान किए। यहाँ ये मैं सच कहूंगी कि एक बात वसीम ठीक कहता है कि ये वाकई अपने आप को जल्ले राय की और इस बरादरी की वजीर आजम समझती है। जो वो कह दे देखने वाले भी मान ले, जो वो अपनी रो के कहानी सुना दे, कसम खा के कहानी सुना दे, वो कहानी सारी मान ली जाए। इस बात से मैं कहती हूँ कि वसीम ठीक कहता है। अब वसीम से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ वो इन सवालों के जवाब जरूर देगा। क्या तुम अपने आप को अभी जिंदा लोगों में शामिल समझते हो? क्या तुम इतनी बगैरती, इतनी बिस्ती, इतनी इंसल्ट के बाद अपने आप को जिंदा समझते हो? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए वो मौत इस जिंदगी से बेहतर थी जो अब तुम्हारी हालत सोनिया ने कर दी है। तुम्हारा तो वो हाल है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब तुम इज्जत की बातें करते हो और दुहाई देते हो कि अपनी बीवियों से एक ऐसी वीडियो बनवाओ, अपलोड करो, प्रमोट करो, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है। अब चीखने से क्या फायदा, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर तुम उस वक्त डबल टैप, चलो हम मान लेते हैं कि सोनिया अपनी मर्जी से डबल टैप करती थी, टिकटॉक पे बैठती थी, मुंह काला करवाती थी, जो मेरे पास ओल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हैं, तुम उसके साथ क्या करते थे? तुम उस वक्त उसके साथ क्यों बैठ के और बेशर्मी वाली हरकतें करके डबल टैप करने को कहते थे और सोनिया को कहते थे, अपने सब्सक्राइबरों को, अपने फॉलोअरों को कि मेरे टिकटॉक को भी फॉलो करें। वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, जिन्होंने नहीं देखी जाके वसीम का असली चेहरा देखें। अब तुम दूसरे मर्दों पे उंगली उठाते हो, दूसरे मर्दों को कहते हो। अगर उस वक्त तुमने कंट्रोल किया होता, आज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां तुम्हारी बीवी ना उड़ा रही होती। आज जो कुछ भी हुआ है, तुमने जो बगैरती का किया है, ये उसका नतीजा है कि आज तुम इस दोराहे पे खड़े हो। आखिर तुम उसकी हर बात क्यों बर्दाश्त करते रहे? तुमने अब बताया कि कातलाना हमला हुआ, तुम बेहोश पड़े रहे, फिर तुम प्यार से उसको पूछ के मनाते रहे कि सोनिया मुझे क्या हुआ है। क्या उस वक्त तुम्हारे मुंह में डबल टैप का फीडर था कि तुम्हें पता नहीं था?
आखिर कुछ तो बात थी ना कि अगर सोनिया इतनी तुम्हारे साथ बदतमीजी करती थी, इतनी लड़ाइयां करती थी, तुम्हें जूते की नोक पे रखती थी, फिर भी तुम उसके साथ नभा कर रहे थे, कोई तो तुम्हें लालच होगा। अगर लालच ना होता, अगर तुम्हें अपनी खानदान की इज्जत का पास होता, तुम्हें अपनी मर्दानगी का पास होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि पहली दफा जब सोनिया ने तुम्हारे आगे जुबान चलाई या पहली दफा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें तो उसी वक्त अलहदा हो जाना चाहिए था। अब ये ड्रामे कर करके अपनी पब्लिक को, सब्सक्राइबरों को पागल क्यों बना रहे हो? क्यों ये घटिया अल्फाज एक दूसरे के लिए यूज करते हो? चलो कुछ भी है, 1 साल वो तुम्हारे निकाह में रही, 1 साल तुम इकट्ठे साथ रहे, लानत है फिर तुम दोनों की परवरिश पे, लानत है तुम दोनों की सोच पे कि इकट्ठे 1 साल टाइम गुजार के अब एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो। दोनों क्या पूरी बरादरी एक दूसरे की कहानी है और बात करते हुए इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। यहाँ बात अब मैं करूंगी सोनिया की। सोनिया कल अपनी माँ के व्लॉग में, अपने बाप के व्लॉग में टर बोल रही थी और बता रही थी मेरा नाम लेके व्यूज लिए जाते हैं। शकूर साहब को भी जुबान लग गई, नसीमा आंटी को भी जुबान लग गई, नदीम को भी जुबान लग गई। भाई जुबान लगे क्यों ना, डॉलर का रंग ही ऐसा है, पैसे की खुशबू ही ऐसी है। और जब बगैरती का चोला पहन ही लिया है तो खुल के सामने क्यों ना आए। सोनिया ने सारी बातें की पर सोनिया ने एसी का नहीं बताया, कमेंट में बस पूछा क्योंकि वो नजर आ गया, कमेंट में रिप्लाई किया पर ये नहीं बताया किसने दिया, कहां से आया, क्या 3 महीने की इतनी पेमेंट आ गई थी, इतनी सैलरी बन गई है। हमें तो व्यूज देख के हमने जो हिसाब लगाया इतनी सैलरी नहीं बनी कि आपने प्रो 15 प्रो मैक्स भी ले लिया और आपने एसी भी लगवा लिया। सब बहन भाइयों को पता है एसी की क्या प्राइस चल रही है। ये लड़की की बेशर्मी सर चढ़ के नाच रही है और ये नंगा घिनौना नाच कब तक ये दोनों मियाँ बीवी खेलेंगे, कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे और कब तक इनके माँ बाप चुप साधे रहेंगे जब इनकी इज्जतों के जनाजे सच में उठना शुरू हो जाएंगे या कोई एहसास दारा इनकी तरफ रजू करेगा, इन पे एक्शन लेगा, ये बेशर्मी बेहयाई बगैरती बंद करवाएगा। मैं खुदाया रिक्वेस्ट करती हूँ इनके सब्सक्राइबरों से जो इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जाके इनके बाप की, इनके घर के मर्दों की सोई हुई गैरत जगवाएं और ये बेशर्मी, ये ड्रामे बंद करें क्योंकि ये फैमिली व्लॉग के नाम पे न्यू जनरेशन को खराब कर रहे हैं। लड़कियों को जिनकी अभी शादियां होनी है उनको शादियों से डरा रहे हैं, जो फैमिलियों में मांगी गई हैं वो अब फैमिलियों में शादी करने से झिझका रही हैं कि कहीं हमें भी वसीम जैसा शोहर ना मिल जाए। अब बात कर लेते हैं डेली रूटीन वाली की। जी डेली रूटीन वाली ने कल फिर एक थंबनेल लगाया और अपने रिश्तों के बारे में बताया और बड़े सुरखरू और मुतमिन होकर कहा कि अब रिश्तेदारी शुरू करनी है, रिश्तेदारी खत्म करने का टाइम गया। कुछ मखसूस रिश्तेदार हैं जिनको मैं नहीं बुलाती पर अब आपको बता दूं कि अब हम रिश्तेदारी करेंगे और रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, बहुत जल्द पता चले। क्या डेली रूटीन वाली अब इब्रार के लिए यानी अपने पीर साहब के लिए सोनिया का रिश्ता मांगेगी? क्या अब ये रिश्तेदारी करने लगी है जो उसने ये छोटी सी बात की है? क्या अब सोनिया अबरार की दुल्हनिया बनेगी? क्या अब ये दोनों रिश्ते सर जोड़ेंगे? बहुत सारे सवाल कल डेली रूटीन वाली ने अपनी वीडियो में छोड़े। अब आने वाला वक्त क्या कहता है, ऊंट किस करवट बैठता है, आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो यही सोचा और मेरे दिमाग ने यही कहा है कि अब सोनिया की शादी अबरार के साथ होगी तो फिर आपको पता है सोनिया की तरह बेशर्म यूट्यूब फैमिली है जो सोनिया की बेशर्मियों को, सोनिया की बेहयाइयों को प्रमोट करती है। तो डेली रूटीन वाली के आजकल व्यूज बिल्कुल डेड हैं, बिल्कुल कोई उसके चैनल को नहीं देखता। तो हो सकता है सोनिया के साथ रिश्तेदारी एक दफा फिर डेली रूटीन वाली को वसाखियां फराहम कर दे। वो व्हील चेयर पे इस टाइम बैठी है, हो सकता है फिर वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब डेली रूटीन वाली से हमें चाहिए। डेली रूटीन वाली को सब्सक्राइबरों के जवाब देने का बहुत शौक है, तो सिस्टर मेरी इस बात का भी आपने जवाब देना है। आपका इशारा इस रिश्तेदारी की तरफ था
या फिर आप कोई नया ड्रामा, नया तड़का लगा रही हैं? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, गाया बगाया आपसे पूछते रहेंगे। अब यहाँ बात लास्ट में करती जाऊं वसीम के लिए कि वसीम वाकई अगर तुम पे सोनिया ने कातिलाना हमला किया था तो अच्छा था तुम उस दिन मर जाते, क्योंकि ये वाली जिंदगी तुम जो जी रहे हो ना, ये मौत से भी बदतर है और मौत से भी गंदी है। वो मौत अच्छी थी, शायद उसमें तुम गैरतमंद मर्द साबित होते, शायद तुम्हारी बरादरी की इज्जत बच जाती, पर ना जी ना। ये वाली डॉलर है, भीग है, यतीमों का हक खा के गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कोठियां हैं, तो फिर मरना मुश्किल लग रहा था। बगैरती वाली जिंदगी जीना इस बरादरी के मर्दों को आसान लगता है। आज अचानक से इतनी गैरत जाग गई, इतना कुछ कह दिया, हालांकि इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, इसके फेस एक्सप्रेशन कुछ और कहते हैं और इसकी जुबान कुछ और कहती है। नहीं समझ ये दोनों लगने दे रहे, ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये एक दूसरे को थोड़ा सा मसाला दे देते हैं, फिर ये न्यूज में रहते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी कर लेना चाहिए फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।